अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक आपको ऐसा खौफनाक वाक़या सुनाने जा रहा हूं जो कि शादी वाले घर में पेश आया। जहां पर दूल्हे ने बैठना था वहीं पर एक लाश मिलती है और चीखो पुकार शुरू हो जाती है। अब ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, कौन सा इलाका है वो आपको बताते हैं। खानेवाल का एक इलाका छबकलां थाने की हदूद में एक शादी का फंक्शन था। अब यहाँ पर जो मामलात हैं वो क्या हैं, वो ज़रा गौर से सुनिएगा ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ आ सके। हुआ क्या है, 3 बहन भाई हैं, 2 भाई 1 बहन जो कि छपकलां के रहने वाले हैं। बड़ा भाई और बहन जो है वो छपकलां में ही रहते हैं, शादीशुदा हैं, इनके बच्चे भी जवान हो चुके हैं। और जो छोटा भाई है, अल्लाह देता उसका नाम है, इम्तियाज जो है वो बड़ा भाई है, छोटे भाई का नाम अल्लाह देता है। अल्लाह देता जो है वो मुल्तान में रहता है। अब मुल्तान में उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक 12 साल का बच्चा है, बेटा है। दोनों भाइयों के दरमियान, अल्लाह देता और इम्तियाज के दरमियान चपकलस चल रही है कि कोई प्रॉपर्टी जायदाद का तनाज़ा है। दोनों एक दूसरे से नहीं बोलते। अब बड़े भाई के बेटे जवान है, उसकी शादी का टाइम आ गया है, तो बड़ा भाई छपकलां से निकलता है छोटे भाई के घर और इतला देता है कि आज मैंने आना है। जब छोटे भाई को पता चलता है तो वो मौके पर कोई बहाना बनाता है, घर से दूर चला जाता है बाहर कि मैं घर पे नहीं हूँ। बड़ा भाई जाता है, भाभी से बात होती है, भतीजे से बात होती है, उनको शादी का कार्ड देता है और देकर वापस चला आता है। जब अल्लाह दित्ता साहब वापस आते हैं तो बच्चे उनको कहते हैं कि अब्बू, ताया जान ने आगे हाथ बढ़ाया तो हमें उनके साथ सुलह कर लेनी चाहिए, जायदाद प्रॉपर्टी जो है वो चलते रहते हैं, कोई मसला नहीं है, हमें जाना चाहिए। अब बाप कहता है कि तुम बहन भाई जाना चाहते हो तो जाओ, मैं भी नहीं जाऊंगा, तुम्हारी माँ भी नहीं जाएगी, हम लोग नहीं जाएंगे, मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है, तुम दोनों जाओ। अब बहन और भाई दोनों वहां से निकलते हैं, शादी के फंक्शन में आए थे। शादी होती है 21, 22, 23 दिसंबर को। अब 21 दिसंबर को जो है ना मेहंदी का फंक्शन होता है, मेहंदी का फंक्शन चलता है। अगले दिन जब बारात होती है तो बारात वाले दिन जो बहन है वो अपने भाई को जाहिद को ढूंढती है जो कि 12 साल का है, लेकिन वो नहीं मिल रहा। सुबह से शाम हो जाती है, बहन भाई को नहीं देखती, तो शाम को सबसे पूछती है, उसके बाद बाप को फोन करती है, बताती है कि अबू जान भाई नहीं मिल रहा, यहाँ सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, भाई की किसी को कोई परवाह नहीं है, सब कहते हैं कि आ जाएगा आ जाएगा, मैं परेशान हो रही हूँ तो आप आ जाएं। बाप ने वहां से गाड़ी निकाली है, 1.5 घंटा सफर किया है, छपकला पहुंच गया है। छपकला पहुंचा है तो आते ही उसने गांव में जो रिश्तेदार से उनसे पूछना शुरू कर दिया। सब रिश्तेदार कह रहे हैं कि हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मालूम। अब ढूंढते ढूंढते शाम हो गई है। शाम को जैसे ही पता चला कि बच्चा नहीं मिल रहा तो बाप ने वहां का जो थाना है उसका रुख किया, वहां जाकर एक FIR कटवाई है गुमशुदा बच्चे की और मुद्दई बना है उसका। और पुलिस फौरी तौर पर शादी वाले घर में आ गई। एक तरफ शादी की मेहंदी, बारात, ये सारे फंक्शन चल रहे हैं, दूसरी तरफ वहां पे पुलिस आ गई है, पूछगछ हो रही है। पुलिस जो है ना, उसकी पूछगछ और आम लोगों की पूछगछ में थोड़ा सा फर्क होता है। पुलिस जो है ना वो छोटे छोटे पॉइंट जो है ना उनको भी नोट कर रही होती है। तो वहीं पर एक बच्चा बताता है कि मैंने जाहिद को मेहंदी के बाद रियासत के साथ फार्म हाउस जहां पर वलीमे के लिए टेंट वगैरह बारात के लिए लगाए जा रहे थे वहां जाते देखा है। अब पुलिस चौकन्नी होती है, रियासत को बुलाती है, उससे पूछती, कहता मुझे नहीं पता। पुलिस कहती है अच्छा चलो फिर थाने चलते हैं, वहां जाके थोड़ी बातचीत करते हैं। उसको लेके थाने जाकर रवायती अंदाज में थोड़ी सी उसकी खातर तवाज़ो की तो वो ब्रेक हुआ। जैसे ही वो ब्रेक हुआ तो उसने बताया कि मैंने मेहंदी वाली रात ड्रिंक जो है वो ज्यादा कर ली थी, जिसकी वजह से मैं अपने आपे से बाहर हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मेरी जो सेंस है वो खराब हो गई थी। और मैंने जाहिद को लिया और लेकर चला गया फार्म हाउस पर। वहां पर जाकर मैंने उसके साथ और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करके मैंने उसको वहीं पर गड़ा निकाला है और उसमें दफन कर दिया है। अब पुलिस बड़ी परेशान, बाप परेशान कि ये मेरा बेटे के साथ क्या हो गया है। पुलिस ने कहा चलो ठीक है, मौका दिखाओ अगर तुम सच कह रहे हो तो। उधर वलीमे का फंक्शन चल रहा है, इधर पुलिस आ गई है रियासत को लेकर। और वहीं पर जब उसने जगह दिखाई है, जगह नरम थी, वहां से मट्टी खोदी गई तो अंदर से जाहिद 12 साल बच्चा जो है उसकी लाश निकली है। और उसकी लाश के मतलब बुरा हाल था, मारा गया था उसको, गला घोंट के उसके कत्ल किया गया था। सारे पंडाल के अंदर कहराम मच गया। एक तरफ शादी है, दूसरी तरफ लाश पड़ी हुई है, मुजरम सामने खड़ा है।
और दो भाई जिनके दरमियान कई सालों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अब वो बर्फ पिघल रही थी, दोनों की सुलह होने जा रही थी और ये अब दोबारा शायद कभी ना हो पाए, क्योंकि एक भाई की शादी में आए हुए बेटे का कत्ल हो गया और रियासत जो है उन्हीं में से किसी एक का बेटा है। हम लोग सिर्फ जायदाद के लिए तनाज़े बना लेते हैं और इस तरह के काम करते हैं। और अक्सर शादियों के अंदर फायरिंग, शराब नोशी, मुजरा, ठरकबाजियाँ ये बहुत ज़्यादा चलती हैं, जो कि हमारा दीन जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। और हम लोग बड़े धड़ल्ले से कर रहे होते हैं और अगले दिन बता रहे होते हैं कि हमने कल ये किया, हमने कल वो किया, हमने कल ये किया। खुदारा होश के नाखन लें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। यहाँ पर ये दो खानदान मिलने जा रहे थे, इनका एक नया ही केस खुल गया। ये एक वाकया था जो आपसे शेयर किया है। आप भी जब इस तरह के फंक्शंस में जाएं तो अपने बच्चों का ख्याल रखें। बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।